विश्व गुरु हैं साहब हम। एक पेपर ढंग से करा नहीं सकते पर विश्व गुरु हैं हम। फिर कहूंगा कि आज जो मुद्दा है वो पूरी तरह से शिक्षा को जिस तरह से पहले भगवाकरण किया। लोग कह रहे हैं कि जी आरएसएस ने भगवाकरण कर दिया, ये कर दिया। आपने जो 70 साल तक मुस्लिमकरण किया था, आप जो मुसलमानों के समर्थन में जाते थे, आपने हमारे मंदिरों की कभी रक्षा नहीं करी। केवल आरएसएस और बीजेपी की बैकिंग होनी चाहिए, अंधभक्त होने चाहिए। पूरी की पूरी जो एजुकेशन सिस्टम के ऊपर जो कमान है वो आरएसएस और बीजेपी के तमाम भ्रष्ट लोगों ने कब्जा कर लिया है। मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा, बट जब आपने आरएसएस का नाम लिया तो मेरा ना माइंड चेंज हो गया कि यहाँ भी आप राजनीति करेंगे। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, आरएसएस की फुल फॉर्म के अलावा कुछ और बता सकते हैं आरएसएस के बारे में? आरएसएस का एक एक प्रचारक एक एक स्वयं सेवक अपनी पूरी जिंदगी लगा देता है। एक हम तो सब झूठे हैं, हम तो सब झूठे हैं। आप सच्चे हैं, कांग्रेस सच्ची है, सच्ची है। आप तब से ये बोल रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा लीजिए, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा लीजिए। मेरे को ये बताइए, 2021 के अंदर धर्मेंद्र प्रधान जी एजुकेशन मिनिस्टर बने, 2014 के अंदर भाजपा की सरकार बनी। क्या 21 से पहले, क्या 2014 से पहले ये सब नहीं होता था? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों लिया जाए? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बेटा आप। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान के एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा होना चाहिए। देश के युवाओं को सवाल को मैनिपुलेट मत कीजिए। मेरा सवाल है, मैं आपसे पहले इस्तीफा मांगूंगी, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि उनके इस्तीफा देने से आगे कोई पेपर लीक नहीं होगा? ये सारे भाजपा बैठा रखे हैं क्या आज तक वालों ने? तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री राम। दोस्तों आज का एक और डिबेट वीडियो काफी धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि आज का डिबेट पेपर लीक को लेकर चलने वाला है, जिसमें हमें देखने को मिलने वाले हैं बीजेपी पार्टी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी और दूसरी तरफ हमें देखने को मिलने वाले हैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता आलोक शर्मा। दोस्तों आप लोगों से अनुरोध है, आज के इस डिबेट में आप लोग अंत तक बने रहिएगा और पूरे डिबेट को ध्यान से सुनिएगा, तभी आप सभी को पूरी डिबेट समझ में आएगी। और हाँ दोस्तों, अगर आप सभी को ये डिबेट अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आइए आज की शानदार डिबेट को स्टार्ट करके देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि इस मुद्दे पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा राजनीति तो मेलोडी पे होनी चाहिए, इस मुद्दे पे कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। जिम्मेदार कोई नहीं है। पंडित नेहरू जी चले गए, मैं तो धन्यवाद करूंगा सर झुका के पंडित नेहरू जी का इन्होंने नाम नहीं लिया कि वो जिम्मेदार थे। सबका साथ और सबका विनाश, ना पढ़ूंगा ना किसी को पढ़ने दूंगा, ये मोदी जी के नारे हो गए आज। विश्व गुरु हैं साहब हम। एक पेपर ढंग से करा नहीं सकते पर विश्व गुरु हैं हम। मेलोडी बांटते घूम रहे हैं पूरे विश्व के अंदर। आरएसएस का कोई मतलब नहीं है एजुकेशन का। पूरी की पूरी जो एजुकेशन सिस्टम के ऊपर जो कमान है वो आरएसएस और बीजेपी के तमाम भ्रष्ट लोगों ने कब्जा कर लिया है। कारण क्या है कि एजुकेशन सिस्टम को इन्होंने पूरी तरह से, जो इनएफिशिएंट लोग हैं, नॉन कैपेबल लोग हैं, केवल आरएसएस और बीजेपी की बैकिंग होनी चाहिए, अंधभक्त होने चाहिए, और कोई सवाल उठाए तो उसको पाकिस्तानी कह दो, उसको देशद्रोही कह दो, उसको जॉर्ज सोरोस का एजेंट कह दो, उसको डीप स्टेट कह दो। अरे तुमसे वेबसाइट हैक हो रही हैं, पेमेंट के मॉडल नहीं खुल रहे हैं। मैं फिर कहूंगा कि आज जो मुद्दा है वो पूरी तरह से शिक्षा को जिस तरह से पहले भगवाकरण किया और आज भाजपा और आरएसएस के इनकैपेबल लोगों को पूरी तरह से सरेंडर कर दिया। मेरे से दुगना समय बोला, ये राजनीति करना चाहते, मैं राजनीतिकरण नहीं करने दूंगा पर सत्य सत्य रखूंगा। 2006 में एम्स का पेपर लीक होता है, कांग्रेस की सरकार होती है, कोई एक्शन नहीं लेता, किसी को जिम्मेदार नहीं करती। 2007 के अंदर आईसीएआई का पेपर लीक होता है, कांग्रेस की सरकार किसी पे एक्शन नहीं लेती, किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराती। क्लैट का पेपर 2009 के अंदर लीक होता है, कांग्रेस की सरकार होती है, किसी पे जिम्मेदारी नहीं ठहराती है। AIEEE का पेपर 2011 के अंदर लीक होता है, कांग्रेस के लोग पाए जाते हैं, बाइजक बरी हो जाते हैं। एसएससी का पेपर 2013 के अंदर लीक होता है, एक भी व्यक्ति नहीं जाता है। शाबाश बेटा। क्यों नहीं इन्होंने 70 सालों तक जाके एक भी बार कानून बनाया पेपर लीक पे? क्योंकि ये उससे पैसा कमाते थे और इनके खुद के नेता इसके अंदर पकड़े जाते थे। ये इनका राजस्थान का चीफ है, ये जेल के अंदर बैठा था जब राजस्थान के अंदर पेपर लीक हुआ था। अब ये यूपीएससी की बात करते हैं। यूपीएससी के, ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के समय में, अनिल यादव, गूगल करिए, यूपीएससी के चेयरमैन को हाईकोर्ट ने हटाया। अब ये हुई ना बात। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार में 5 सालों में 18 पेपर लीक हुए, चाहे वो रीट की घटना हो, चाहे राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की घटना हो। अभी एनएसयूआई के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है विनोद जाखड़ जी 2015 में अपनी जगह किसी और को पेपर बैठाया था। जयपुर गांधीनगर थाने में यह मामला भी दर्ज है, वो उसके लिए जेल भी रहे थे। तो आप ये देख लीजिए कि पेपर लीक करने वालों को और अपनी जगह दूसरे एग्जाम में बैठाने वालों को ये कांग्रेस ही जवाब दे रही है ना। उनको कोर्ट से फ्री कर दिया गया है और आपकी सरकार आप जाके भ्रष्टाचारी को बचाना चालू हो गए। अब ये भ्रष्टाचारी को बचाना चालू कर, ये कर दिया, वो कर दिया, ये नीति है।
सर मैं बहुत देर से सोच के बैठा था कि मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा, बट जब आपने आरएसएस का नाम लिया तो मेरा ना माइंड चेंज हो गया कि यहाँ भी आप राजनीति करेंगे। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, आरएसएस की फुल फॉर्म के अलावा कुछ और बता सकते हैं आरएसएस के बारे में? आरएसएस का एक एक प्रचारक एक एक स्वयं सेवक अपनी पूरी जिंदगी लगा देता है। एक एक प्रचारक अपना घर बार, माँ बाप बहन सबको छोड़ के आता है अपनी देश सेवा के लिए, और आप यहाँ पर भी आके राजनीति कर रहे हो। मैं चाहता था कि मैं प्रदीप जी से क्वेश्चन पूछूं, पर यहाँ पर भी आप आके राजनीति कर रहे हो सर। ये आपकी राजनीति कब तक चलेगी? एक छोटा डायरेक्ट सवाल है तो आप मैं आरएसएस के बारे में कहा कि फुल फॉर्म के अलावा आरएसएस वो संगठन है जिसने आज तक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। आरएसएस वो संगठन है जो अंग्रेजों की मुखबरी करता था। झूठ। आरएसएस वो संगठन है जिसने कांग्रेसी जो भ्रष्टाचारी जो ब्रिटिशर्स की मुखबरी करते थे, जिसको बनाने वाला ब्रिटिशर था, उसको एक्सपोज किया। आरएसएस वो संगठन है जिसने प्रभु श्री राम का मंदिर अयोध्या के अंदर बनाने के लिए 70 सालों तक संघर्ष करा। ये इनकी सच्चाई है। ये अर्बन नक्सली ये अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं, ये अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं। एक्सपोज हो गए अब आप लोग। तक एक्सपोज। सवाल सुनिए प्लीज। आरएसएस मैंने कहा था मुझे पहले आलोक जी, हाफिज सईद की गुलामी करने वाले लोग, हिंदुओं आलोक जी कहने वाले लोग, ये इनकी सच्चाई है। आलोक जी इसीलिए मैंने कहा था सवाल सुन लीजिए बच्चों के बीच में होगा। हल्ला नहीं, हल्ला नहीं। मुस्लिम लीग इंडियन यूनियन मुस्लिम, मैं ये शो नहीं, एक सेकंड नहीं, एक सेकंड, मैं ये शो हाईजैक नहीं होने दूंगी। देखो जी, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से ये पेपर की बात हो रही है, एग्जाम लीक की, तो गवर्नमेंट कर रही है ना, उसके ऊपर एक्शन ले रही है गवर्नमेंट भी। एकदम से गवर्नमेंट को क्या करते हैं सर? आई एम गोल्ड स्मिथ ज्वेलरी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ उस विषय के ऊपर आए ना, उसके बारे में बात करें। अब किसी भी विषय को लेकर कोई मान लो आत्महत्या कर लेता है, या कोई जिंदगी में हमारे साथ भी तो बहुत मुश्किलें आई होंगी, तो ये बात थोड़ी है कि आप एक उसके लिए हमें दुख है जिस बच्चे ने भी करा, बच्चों ने तैयारी करी, उनको लगता है अभी सिद्ध तो नहीं हो गया ना, ये लीक हो गया, सिद्ध तो नहीं हुआ ना, उसके लिए कोर्ट बात कर रही है, कोर्ट पे चल रही है ना बात। तो ये लोग कह रहे हैं कि जी आरएसएस ने भगवाकरण कर दिया, ये कर दिया। आपने जो 70 साल तक मुस्लिमकरण किया था, आप जो मुसलमानों के समर्थन में जाते थे, आपने हमारे मंदिरों की कभी रक्षा नहीं करी। एक साथ सर, वो बच्ची का भी सवाल लेने दीजिए, उसके बाद आप लोग लड़ते रहिए। अंजना मैम, मेरा सवाल वरुण चौधरी जी से है कि हिमाचल प्रदेश में वर्तमान में सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार है और कांग्रेस की सरकार है, और कांग्रेस की सरकार में HPSSC का एग्जाम लीक होता है और पूरा का पूरा एग्जाम डिसॉल्व कर दिया जाता है। उसके लिए NSUI हिमाचल के अंदर कोई एग्जाम लीक नहीं, आप बताइए कि लीक हो, दिखाइए। ना कर्नाटक में, ना हिमाचल में, ना तेलंगाना में, तीनों सरकारों में एक भी पेपर तेलंगाना, हिमाचल, राजस्थान, तीनों जगह। राजस्थान में जब हुआ था, हमने सख्त कानून बनाया और पूरे देश में यहाँ पढ़े लिखे बच्चे कानून बना देते हैं, आप कानून बना देते हैं। हम तो सब झूठ हैं, हम तो सब झूठे हैं। आप सच्चे हैं, कांग्रेस सच्ची है, NSUI सच्ची है, पर आप लोग अपने आप को नहीं देखते कभी। आप क्यों अपने लिए सवाल उठाते? राजस्थान में रीट का एग्जाम, सुनो मेरी बात, छात्र नीति की बात बताता हूँ। इनका झूठ एक्सपोज करता हूं। आप सभी स्टूडेंट्स हैं, आपको 100 सवाल मुझसे पूछना, मैं एक एक का जवाब दूंगा, पर देखिए कैसे झूठ बोलते हैं। उस बालिका ने पूछा हिमाचल का, कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश में दिसंबर 11 को बनी थी, पेपर लीक दिसंबर 23 को हुआ था। फरवरी में जाके जिसने पेपर लीक किया था उस कमेटी को डिसॉल्व करते और ये कहते हैं कांग्रेस में हिमाचल में कोई पेपर लीक नहीं हुआ। झूठे लोग हैं ये। राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा कांग्रेस में पेपर लीक हुआ। ये राजनीति कर रहे हैं। सवाल ये है कि जब बच्चों से ऑनेस्टी की उम्मीद की जाती है, तो एजुकेशन अथॉरिटीज से की अकाउंटेबिलिटी कैसे इंश्योर की जाएगी? जोर से ताली बजाइए इस पर। बच्चों की ऐसी चेकिंग करते हैं, कपड़े, चप्पल, सब कुछ देखते हैं, और एक टीचर आराम से आता है, सारा क्वेश्चंस लिखता है उंगली से। ये आपको आरएसएस के बच्चे लग रहे थे सर? इसीलिए मैं कहती हूँ सर, मत कीजिए। जो लोग ग्रुप के थे वो मैंने कहा, अपने सबके अपने व्यू पॉइंट्स होते हैं ना। बच्चे जब एक सेकंड बारी से, अब तो कम से कम इज्जत कीजिए जो उस बच्ची ने कहा है। आप तब से ये बोल रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा लीजिए, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा लीजिए। मेरे को ये बताइए, 2021 के अंदर धर्मेंद्र प्रधान जी एजुकेशन मिनिस्टर बने, 2014 के अंदर भाजपा की सरकार बनी। क्या 21 से पहले, क्या 2014 से पहले ये सब नहीं होता था? लेकिन उसके, लेट मी कंप्लीट माय क्वेश्चन प्लीज सर। क्या उनके होने के बाद में भी
पेपर लीक हो रहे हैं। इसमें मैं किसी गवर्नमेंट को जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप ये बताइए इस बात की क्या गारंटी है कि उनके इस्तीफा लेने से पेपर लीक होना बंद हो जाएंगे या किसी नए शिक्षा मंत्री के आने से पेपर लीक बंद हो जाएगा? लोकतंत्र में जवाब देते ये है आज का युवा। देखिए हर तरह के सवाल है। एक एक करके। अरे गुरु आप ही के पास आ रही हूँ, बारी बारी से, बारी बारी से। हाँ अब बारी बारी से, ठीक है। आलोक जी आप पहले जितने सवाल आपसे थे उसका जवाब दीजिए। देखिए, जहां हमारी 3 जगह सरकार है, चाहे वो तेलंगाना हो, कर्नाटक हो और हिमाचल हो। हिमाचल में जिस पेपर का आउट होने की बच्ची ने बात की, हमारी सरकार आने से 2.5 महीने पहले की बात है, और उसमें डीजी सस्पेंड हुआ। हमने आकर डीजी को हटाया क्योंकि पुलिस की कहीं ना कहीं संलिप्तता जांच में कमजोर थी। इसके बाद बात आती है जो अभी पीछे की बच्ची ने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों लिया जाए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बेटा आप, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान के एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा होना चाहिए। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बेटा, मैं आपसे सहमत देने का ये तरीका नहीं। बिल्कुल मैं सहमत हूं आपकी बात से। इतनी शर्म की बात है। अगर नेपाल के अगर आप नेपाल के प्रधानमंत्री को अरेस्ट कर लेंगे, ये देशद्रोही लोग हैं। भाजपाई लोग इधर आइए, नीचे आइए, नीचे आइए, आराम से, आराम से। वो अपना पक्ष रखते हैं। आप बैठिए, बच्चों को बात कांग्रेस अर्बन नक्सली है, इस देश के युवा को गाली देते हैं, इस देश के युवा को मुखार बनाते हैं। मैनिपुलेट मत कीजिए। मेरा सवाल है, मैं आपसे पहले इस्तीफा मांगूंगी, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि उनके इस्तीफा देने से आगे कोई पेपर लीक नहीं होगा? क्या उनसे पहले कोई शिक्षा मंत्री नहीं था? कही बेटा आपने गारंटी। एक मिनट अब इनसे मत भिड़िए ना, इनसे मत भिड़िए, जवाब दीजिए। ठीक है, अब हो गया। अब छात्रों को अंजना जी शर्म आनी बहुत चाहिए। अच्छा सवाल है। ये कांग्रेस की सोच है, इसका विरोध होना चाहिए। मैं फिर कहूंगा, हमसे 1000 सवाल पूछिए, हम कभी भी हमारे से सवाल पूछने वाले के साथ नहीं करेंगे। कैसी कर रहे हैं? नहीं, अरे सवाल मुझसे उत्तर देने दो ना भाई, इतनी बौखलाहट क्यों है? कैसे जवाब कर रहे हैं? देखिए मैं समझता हूँ बेटा, बिल्कुल आपने ये सारे भाजपाई बैठा रखे हैं क्या आज तक वालों ने? तू साला बहुत नीच आदमी रहे। सांप को देखा और तेरे को देखा तो पहला सांप को छोड़ के तेरे को मारना पड़ा। सबसे ज्यादा सवाल क्या बात कर रहे हैं आप? मैम ये बिल्कुल सारे भाजपाई लोग बैठे हैं। आलोक जी आरएसएस का नहीं, ये कैसे चलेगा? ये क्या पद? तुम्हारे बाकी अर्बन नक्सल है क्या? मैं बताऊं नहीं, इसका ये नहीं पद क्या चलेगा है? भाई, ये नहीं चलेगा। अब सवाल का उत्तर तो देने दीजिए मैम। सारे सवाल आज इनसे। फिर भी मैं कहूंगा आपने देखा सारे सवाल, सारे के सारे बीजेपी के लोग। तो जो मुझसे सवाल पूछ रहे हो अर्बन नक्सली कांग्रेसी है, मेरे से सवाल पूछ रहे हो कांग्रेसी है। नहीं, ये स्टूडेंट को धमका नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि कोई किसी को नहीं धमका सकते आप। इन्होंने कहा कि गारंटी क्या आपके है? कांग्रेसी मुझे क्या लगता है थोड़ा छात्रों का पक्ष लेना चाहिए। का लपक रहे हैं, सवाल पूछेगा, सारे बच्चे इनसे पूछ रहे हैं। स्टूडेंट को अर्बन नक्सली नहीं बोला। नहीं, ये गलत है। प्रदीप जो इनसे विरोध करेगा उसको नेबल कर देंगे। ये इमरजेंसी वाले लोग हैं, ये हिटलर वाले लोग हैं। कैसी बात कर रहे हैं? नहीं, माफी मांगो कहा कि गारंटी क्या है? माफी मांगे उस बालिका से। अरे भाई आपको माफी मांगनी चाहिए आलोक जी। नहीं चले, इनको बोलने देते हैं, ये डिबेट कर लें। वापस से देखिए, वापस से जो ऑडियंस है उसका मजाक उड़ा रहे हैं। आपसे सबसे ज्यादा प्रश्न है तो मैं पूछ रहा हूँ ना, तो मैं एक जवाब बार दूंगा। आप उसका जवाब। पर सर अब बच्ची से मत उलझिए ना, मैं भी चाह रही हूँ आप उत्तर दें। बच्ची से मत उलझिए, बच्ची से नहीं उलझ रहा हूँ। ये देश का युवा है भाई, इन्होंने सबसे ज्यादा सवाल आज इनसे पूछे। बच्ची ने कहा कि गारंटी क्या है? हाँ मोदी की गारंटी भूल गए आप लोग? देखिए अब फिर पॉलिटिक्स रोज मोदी की नहीं तो राजनीति क्या मेलोडी पे करें? बच्चों पे भी राजनीति नहीं करेंगे। मैं खालिद पे मत करो। मैं बिल्कुल राजनीति करूंगा क्योंकि मेरा विपक्ष में होने का मेरा अधिकार है कि अगर पेपर लीक होगा तो मैं सवाल उठाऊंगा और मैं जरूर उठाऊंगा। मैं भाजपाइयों से और संघियों से नहीं डरूंगा। दोस्तों आज का ये डिबेट यहीं पे खत्म हो चुका है। बात कर ले आज के इस वीडियो के बारे में, तो कांग्रेस के पास कोई भी मुद्दा जब नहीं होता है तो ये लोग आरएसएस को बीच में लेके चले आते हैं और उसी पे राजनीति करने लगते हैं। खैर आज के इस डिबेट के बारे में आप सभी का क्या राय है? आप लोग अपनी राय वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप सभी को ऐसी डिबेट वीडियो देखना पसंद है तो आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को हमारे जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आप सभी को ऐसी शानदार डिबेट देखने को मिलती रहेगी। और आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कर दीजिए ताकि सब तक ये वीडियो पहुंचे और सब लोग इस वीडियो को देख सकें। आपसे जल्दी मुलाकात करेंगे एक और शानदार डिबेट के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना और अपने प्यारे परिवार का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जय श्री राम।